शेप में कौन कौन से पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं शेप की बात करूं, तो पहला शेप होता है यहाँ पे लीनियर। लीनियर बोले या फिर इसी को रो बोल सकते हो आप, लीनियर या फिर रो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लीनियर में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। सर्कल हो गए, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर पर्सन बैठे हुए, इसमें पॉसिबिलिटी होता है कि पर्सन का फेसिंग इनसाइड आउटसाइड बोथ साइड है। इसके बाद होता है ये स्क्वायर का होता है। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड आर इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो पर्सन्स को बैठाने का तरीका होता है, ये तरीका होता है 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं तो 4 पर्सन साइड पे हैं, या फिर 2-2 पर्सन साइड पे हैं, फेसिंग इनसाइड, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग बोथ साइड। इन सारी चीज़ों को से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप भी बिल्कुल स्क्वायर के जैसा ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता, इसमें केवल शेप का डिफरेंट होता है। इसमें भी 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठेंगे तो 4 साइड पे बैठेंगे, या फिर 2 साइड पे बैठेंगे, है ना, 2-2 पर्सन साइड पे बैठेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद एक शेप होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर। लीनियर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लीनियर में सबसे पहले मैं फेसिंग नॉर्थ ले रहा हूँ, फेसिंग नॉर्थ। और लीनियर में जब फेसिंग नॉर्थ होता है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ये लीनियर है, ये लीनियर शेप है, ये लीनियर शेप है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शेप को ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेप की, तो शेप में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इन बातों को। ये शेप होता है बिल्कुल लीनियर वाला शेप होगा ये, ठीक है। ये शेप है लीनियर का और फेसिंग नॉर्थ है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फेसिंग नॉर्थ का मतलब है कि जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं उनका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में। यहाँ पे पर्सन बैठे हुए उनका फेस नॉर्थ में, तो जब भी नॉर्थ रहेगा तो उसका एरो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब फेसिंग नॉर्थ है तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा, इस कंडीशन में आप ये देखिएगा यहाँ पे कि ये साइड जो होते हैं ये होता है राइट एंड। ये कौन सा एंड होता है, ये राइट एंड होता है, ये दायां छोर होता है, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, क्लियर है। फेसिंग नॉर्थ में ये राइट एंड होता है और ये लेफ्ट एंड होता है। दूसरी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन बैठा हुआ है तो उसका राइट और लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चीज को भी अपन समझते हैं फेसिंग नॉर्थ में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर कोई भी पर्सन बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बैठा दिया पर्सन को, यहाँ पे मैंने पर्सन को बैठाया, यहाँ पर के रैंडमली किसी पर्सन को मैं बैठा रहा हूँ। यहाँ पर के है, ये पी है, ये एस है, यहाँ पे बी है, ये टी है और ये जेड है। ये पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका राइट और लेफ्ट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कैसे, तो उस चीज को समझिए कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं के का, तो ये जो आपको के दिखाई दे रहा है ना, तो इस के का ये साइड क्या होगा, राइट होगा, और के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये चीज ध्यान रखिए। पी है तो पी के ये साइड क्या होगा, राइट, और पी के ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे और भी अगर आगे बढ़ूं तो यहाँ पे देखिए जो एस बैठा हुआ है, इस एस के ये साइड क्या होगा, इस एस का होगा भाई साहब ये साइड होगा राइट, और ये साइड क्या होगा इसका, लेफ्ट।
अगर मैं बी की बात करूं तो बी के ये साइड क्या होगा, राइट, और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं टी की बात करूं तो टी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये साइड इसका क्या होगा, इसका ये साइड होगा राइट, और इसका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड का ये साइड क्या होगा, राइट, और जेड की ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अब इंपॉर्टेंट होता है पर्सन के पोजीशन को, कि एक पर्सन के पोजीशन को दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर ये चीज़ नहीं समझे तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं हैं। तो उस चीज़ को पहले समझिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं के बारे में, तो के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि के सिट्स एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड। एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड, के कहाँ पे है, बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, दाएं छोर पे बैठा हुआ है। या फिर अगर आप दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं, अगर आप जेड के बारे में लिख सकते हैं, तो जेड भी तो लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है ना, तो जेड के बारे में आप क्या लिख सकते हो, जेड के बारे में आप ये लिख सकते हो कि जेड सीट्स एक्सट्रीमली राइट एंड। जेड कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक दाएं छोर पे बैठा हुआ है। ये तो हो गए, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पी के पोजीशन के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, पी का पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में, पी का पोजीशन अगर के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि पी सिट्स इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ के। पी कहाँ पे बैठा हुआ है, के ठीक इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अगर हम पी के बारे में लिखे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो देखिए के और पी के बीच में कोई पर्सन नहीं है, और के ये साइड में क्या है, के ये साइड में इसका राइट है, और के ये साइड लेफ्ट है। तो जो पी है वो के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट बैठा हुआ है। तो अगर राइट साइड बैठा हुआ होगा, एग्जैक्ट राइट, ठीक राइट है ना, इमीडिएट राइट, इसके बीच में कोई पर्सन नहीं है, तो उसका वर्ड यूज करेगा इमीडिएट राइट। और अगर देखिए पी और एस के बीच में कोई पर्सन नहीं है, तो इसका यूज करेगा, अच्छा ये साइड क्या है, एस के ये साइड लेफ्ट है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट वर्ड का यूज करेगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं लिखूं के पी के पोजीशन को मैं लिखूं, अगर मैं पी के पोजीशन को लिखूं किसके रिस्पेक्ट में, एंड के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट एंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, पी सिट्स, जब इंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब इंड वाले पोजीशन को भी काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 और 2। तो पी सिट्स सेकेंड फ्रॉम कहां से, तो लेफ्ट हैंड से दूसरे पोजीशन पर। तो जब भी इंड के रिस्पेक्ट में काउंट करना होगा ना पर्सन को, तो इंड वाले पोजीशन को भी काउंट करना है आपको। लेकिन अगर एक व्यक्ति का पोजीशन दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तब जिस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को लिख रहे हो उस व्यक्ति के पोजीशन को आपको छोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, जैसे एस के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम एस के बारे में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एस सिट्स, अब हम एस का पोजीशन राइट हैंड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो एस कितने पोजीशन पे राइट से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सिट्स फोर्थ फ्रॉम कहां से, तो राइट हैंड से, राइट हैंड से। क्लियर है। अगर यही मैं एस के पोजीशन को ये लिख दूं जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में,
तो जेड भी तो यहाँ पे देखिए राइट एंड पे है ना, तो जेड के पोजीशन को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम जेड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। मेरी बात को समझो आप। यहाँ पर मैंने राइट एंड के रिस्पेक्ट में लिखा तो राइट एंड वाले भी पोजीशन को काउंट हुआ। देखिए 1 2 3 4, लेकिन राइट एंड पे जेड बैठा हुआ है, और जेड के रिस्पेक्ट में जब एस के पोजीशन को लिखेंगे तो जेड के पोजीशन को हमें छोड़ना होगा। कैसे? देखिए क्या लिख सकते हैं कि एस सीट्स थर्ड थर्ड पोजीशन पे है। कहां से? थर्ड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जेड के ये साइड क्या है? लेफ्ट है। जेड के ये साइड क्या है? लेफ्ट है, तो थर्ड लेफ्ट हो जाएगा। एस सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड। ये होते हैं। एक होता है इसमें, क्या होता है, एक यूज किया जाएगा इसमें, और यूज ये किया जाएगा कि इसमें जैसे अगर मान लो कि मैं किसी पर्सन के पोजीशन को लिखता हूं, है ना, एग्जैक्ट बिटवीन का यूज किया जाएगा। कैसे? देखिए जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे बी का पोजीशन लिखता हूं यहाँ पर पी और जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है ये? पी और जेड, पी एंड जेड, पी एंड जेड। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है दोनों साइड से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कहां से? फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है। या फिर अगर मैं बी के पोजीशन को लिखूं, बी के, तो यहां पर क्या हो सकता है? बी सेट से एग्जैक्टली बिटवीन, किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है? बी, टी एंड एस। इससे भी बोलेंगे एग्जैक्टली बिटवीन, और पी और जेड से भी बोलेंगे एग्जैक्टली बिटवीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा। अगर आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए फेसिंग नॉर्थ। अब दूसरी अगर मैं बात करूं फेसिंग साउथ, तो फेसिंग साउथ में जब अपन यूज करेंगे तो फेसिंग साउथ में क्या होता है, इसका जो फेस होगा ये नीचे की ओर होगा इस टाइप से। ये होते हैं फेसिंग साउथ। तो ध्यान रखिएगा फेसिंग साउथ और फेसिंग नॉर्थ में। जब फेसिंग साउथ हो गया तो इसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखिए आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कॉपी को उल्टा कर लो। अगर आप नोट कर रहे हो ना तो उसको उल्टा कर लो, घुमा दो कॉपी को, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फेसिंग साउथ। ठीक है। तो जब फेसिंग साउथ होता है ना तो ये साइड होता है रो का राइट एंड, और ये साइड क्या होता है? इस रो का लेफ्ट एंड होगा। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं रैंडमली किसी पर्सन को बैठा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कि के है, या फिर मान लो टी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है। तो इसके राइट और लेफ्ट भी अलग अलग होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे टी बैठा हुआ है तो इस बार टी का राइट ये साइड होगा। ठीक है। और टी का लेफ्ट ये साइड होगा। अगर भी बैठा है तो भी का राइट ये साइड होगा। ठीक है। और भी का लेफ्ट ये साइड होगा। एम बैठा हुआ है तो एम का राइट ये हो जाएगा, और एम का लेफ्ट ये हो जाएगा। अगर यू बैठा हुआ है तो यू का राइट ये हो जाएगा, और यू का लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है। ओ बैठा हुआ है तो ओ का राइट ये बन जाएगा, और ओ का लेफ्ट ये बनेगा। आर बैठा हुआ है तो आर का राइट ये बनेगा, और अब आर का लेफ्ट ये साइड होगा। ठीक है। ये चीजें होती है। बाकी जो पोजीशंस होते हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन का यूज किया गया है उसी तरीके से यहाँ पे भी पोजीशन को यूज किया जाएगा। कैसे? तो चीजों को समझिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको समझाना चाहूँ,
जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ किसका, टी के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, टी सीड्स एग्जैक्ट, टी सीड्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कौन से इंड पे, एक्सट्रीमली राइट इंड पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, आर के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं कि आर सीड्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लेफ्ट इंड, ठीक है। यहाँ पे इंड लगा दो, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ किसके बारे में, टी के बारे में, अगर टी का पोजीशन भी के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो आप कि टी सीड्स इमीडिएट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ भी, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक पोजीशन में लिखता हूँ जैसे आर के बारे में, आर का पोजीशन, या फिर मान लो कि यू का पोजीशन लिखना है हमें, यू का पोजीशन लिखना है आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कि यू सिट्स, अब देखिए ये साइड आर का क्या है, राइट होगा ना, ये साइड क्या है आर का, तो राइट है ये साइड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड तो लेफ्ट हैंड से होगा लेकिन आर के रिस्पेक्ट में सेकेंड होगा, तो क्या हो जाएगा यू सिट्स सेकेंड फ्रॉम, सेकेंड फ्रॉम कहाँ से, या फिर लिख सकते हो सेकेंड राइट, ठीक है, सेकेंड राइट, सेकेंड राइट कहाँ से, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रॉम आर, ये लिख सकते हो आप। या फिर अगर मान लो कि यू का पोजीशन आप लिखते हो लेफ्ट इंड के रिस्पेक्ट में, तो अब इंड वाला पोजीशन काउंट होगा, अब क्या हो जाएगा 1 2 3, अब हो जाएगा यू सिट्स थर्ड फ्रॉम, यू सिट्स थर्ड फ्रॉम कौन सा एंड से, लेफ्ट एंड से। तो ध्यान रखिएगा एंड से पर्सन के पोजीशन को काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें अगर एग्जैक्टली की मैं बात करूं, ठीक है, एग्जैक्टली की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ओ का पोजीशन लिखना है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ओ सेट्स एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन किसके, एग्जैक्टली बिटवीन में है यू एंड आर, इसके ठीक बिटवीन में, मतलब ओ का, ओ और यू के बीच का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ओ और आर के बीच का होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मान लो कि हम इस तरीके से लिखना चाहे, यू का पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे, तो क्या लिख सकते हैं कि यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्योंकि एम के ये साइड में क्या है, लेफ्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब होता है फेसिंग बोथ साइड। फेसिंग बोथ साइड में क्या होता है ना कि इसमें जो पर्सन्स को बैठाए जाएंगे, ये एक रो में दोनों साइड पर्सन के फेसिंग होते हैं। कैसे, देखिए ये एक रो है, ठीक है, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये एक रो है, और इसमें मान लो कि रैंडमली मैं पर्सन को बैठा रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से मैंने पर्सन को बैठा दिया, ठीक है, ये हो गए, यहाँ पे ये हो गए, ये पर्सन बैठ गए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका अगर राइट और लेफ्ट एंड की बात करें तो एक पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, और पॉइंट ये है कि इन बोथ डायरेक्शन, या फिर लिख सकते हो कि इन केस ऑफ फेसिंग बोथ डायरेक्शन, इन केस फेसिंग बोथ डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड वर्क एज नॉर्मल केस।
और नॉर्मल केस क्या होता है? तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस ये होता है फेसिंग नॉर्थ। क्या होता है बेटा? फेसिंग नॉर्थ। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल केस क्या होता है? फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे मैंने पॉइंट को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन को बैठाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बैठाया, यहाँ पे है एस बी जी एल आई एन, और ये क्या है यहाँ पे? कोई भी पर्सन को आप ले लो, मान लो कि मैंने ई को ले लिया, रैंडमली मैंने पर्सन को बैठाया। तो ये साइड क्या होते हैं? ये साइड होते हैं आपका, क्या हो जाएगा? राइट एंड। क्या हो जाएगा? ये राइट एंड हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा इसका लेफ्ट एंड। ठीक, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट एंड हो जाएगा। क्योंकि ये लेफ्ट एंड और राइट एंड काम करता है किस पे? ये काम करता है नॉर्मल केस पे। कब? जब फेसिंग बोथ डायरेक्शन हो। तीसरी चीज, कि जब फेसिंग बोथ डायरेक्शन में है तो इसमें अलग अलग पर्सन का फेसिंग के अनुसार इसके राइट और लेफ्ट होते हैं। जैसे अगर मैं एस की बात करूं, तो एस का ये साइड क्या हो जाएगा? राइट होगा, ठीक है। और एस का ये साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी का फेसिंग साउथ है, तो ये साइड क्या होगा? इसका राइट होगा। और बी का ये साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। अगर मैं जी की बात करूं, तो इस जी का ये साइड क्या होगा? राइट होगा। और जी के ये साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। एल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो एल बैठा हुआ है, एल के ये साइड क्या होगा? यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट, फेसिंग जी का नॉर्थ है ना, तो ये साइड लेफ्ट होगा इसका, राइट नहीं, लेफ्ट होगा। और ये साइड क्या आ जाएगा? इसका राइट आ जाएगा। अब एल बैठा हुआ है, तो इसका फेस साउथ है, तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। आई यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका फेसिंग साउथ है, तो ये साइड क्या होगा? राइट। और ये साइड हो जाएगा लेफ्ट। एन बैठा हुआ है, तो एन का ये साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और एन का ये साइड क्या होगा? राइट। ई का फेसिंग साउथ है, तो इसका ये साइड क्या होगा? राइट। और ये साइड क्या होगा? लेफ्ट। ये चीजों को आपको ध्यान ही रखना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या होते हैं कि पर्सन को अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डायरेक्शन है सभी पर्सन के। अगर मान लो कि मैंने ये लिखना स्टार्ट किया कि एस के बारे में, तो एस सिट्स बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एस सिट्स इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ बी। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आई के बारे में लिखने के लिए, ठीक है, आई का पोजीशन अगर हम एल के रिस्पेक्ट में लिखते, ये क्या है? एल है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई एल के ये साइड, एल का कौन सा डायरेक्शन है? ये है आपका, यहाँ पे ये साइड इसका लेफ्ट है और ये साइड इसका राइट है, क्योंकि इसका फेसिंग साउथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई सिट्स आई सिट्स इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ये आप लिख सकते हो। या फिर अगर मान लो कि आप आई के पोजीशन को लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि आई सिट्स इमीडिएट राइट। तो इमीडिएट राइट किसके हैं? किसके इमीडिएट राइट में है ये? यहाँ पे ये बैठा हुआ है किसके? तो एन के, सॉरी, इमीडिएट लेफ्ट में है ये, राइट नहीं, इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, क्योंकि एन का फेसिंग कहां पर है?
तो एन का फेसिंग नॉर्थ है और नॉर्थ में है, तो जिस साइड एल बैठा हुआ है मतलब ये साइड इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये साइड इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इंड से भी सेम चीजें होती है। जैसे आई का पोजीशन इंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा कि आई सिट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड, कहां से, थर्ड फ्रॉम राइट एंड। और अगर आप लिखना चाहते हो आई का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा, आई सिट्स सेकेंड राइट ऑफ, कौन है यहाँ पे, ई है, तो ई हो जाएगा। एग्जैक्टली बिटवीन, तो एग्जैक्टली बिटवीन भी जो हमने पहले देखते आ रहे थे वही होगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं एल का पोजीशन लिखने के लिए एग्जैक्टली बिटवीन में, तो एस और ई के रिस्पेक्ट में तो क्या लिख सकते हैं कि एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, किसके एग्जैक्टली बिटवीन में है ये, एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड ई। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे कीवर्ड्स वहां पे यूज किए जाएंगे, आपको जो स्टेटमेंट मिलेंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों को समझना। आगे बढ़ते हैं। एक होता है पैरेलल रो। पैरेलल रो क्या होता है कि जब पर्सन को बैठाया जाएगा तो उसमें जो भी पर्सन होंगे वो पैरेलल रो में बैठेंगे। कौन से रो में बैठेंगे, पैरेलल रो में बैठेंगे। कैसे, देखिए, जैसे मान लो कि मैंने पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमें दो पैरेलल रो को, दो रो को ड्रॉ करना होगा। एक रो ये हो गया और दूसरा रो ये हो गया, और इसमें पर्सन बैठे हुए हैं, मान लो कि यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, पैरेलल रो में जब भी पर्सन को आप बैठाइएगा तो बिल्कुल आमने सामने बैठाइएगा, क्योंकि वहां पे यूज करेगा कि रो वन वाले पर्सन जो बैठे हुए हैं वो रो टू को फेस कर रहे हैं, रो टू में जितने भी पर्सन बैठे हुए उसको फेस कर रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने नहीं बैठाया तो आपका डायग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने पर्सन्स को बैठा दिया, अब मैं इसे नेम दे देता हूँ। मैंने इसे नेम दे दिया रो वन, ठीक है, और इसे मैंने नेम दे दिया रो टू। अब इसका यूज कैसे करेगा उस चीज को देखिए। रो वन वाले बैठने वाले पर्सन देख रहे हैं साउथ में, तो इसको हमने इस टाइप से एरो को रिप्रेजेंट कर दिया। और रो टू में बैठने वाले पर्सन कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं नॉर्थ में देखेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, रो वन वाले किसको फेस कर रहे हैं, रो टू को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं किसी भी पर्सन को बैठाना स्टार्ट करता हूँ रैंडमली। जैसे यहाँ पर मान लो कि क्यू है, जैसे यहाँ पर मान लो कि क्यू है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डब्ल्यू। इस टाइप से बैठे हुए हैं। अभी इसका यूज करेगा कैसे, इसका यूज इस तरीके से करेगा। अच्छा, रो वन रो टू दोनों में अलग अलग फेसिंग है, अलग अलग डायरेक्शन का। तो रो वन जो है ना, इसका फेसिंग साउथ है, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट एंड, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट एंड। किसका, रो टू का। अगर रो वन की मैं बात करूं तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, इसका ये साइड हो जाएगा राइट एंड, और ये साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे जो भी पर्सन्स का राइट लेफ्ट होता है ये अलग अलग रो का अलग अलग हो जाता है ना। जैसे आपको फेसिंग नॉर्थ साउथ में मैंने करवाया था ना, ये फेसिंग नॉर्थ और साउथ में, तो जिनका फेसिंग नॉर्थ है उसका ये साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका फेसिंग नॉर्थ होगा उसका ये कंडीशन चलेगा। देखिए, अभी हमने करवाया था नॉर्थ वालों का राइट कहाँ पे होता है और साउथ वालों का राइट कहाँ पे होता है, यही चीज यहाँ पे यूज होगा। कुछ चीजें अलग यूज करेगा यहाँ पे, वो क्या होता है उस चीज को मैं डिस्कस करता हूँ।
आ गया, ये आ गया, ठीक है। देखिए कैसे यूज करेगा उस चीज को समझिए। यहाँ पर ये यूज करेगा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँ, इसको लिखेगा क्यू फेसेस आर, या फिर ये लिखेगा कि आर फेसेस क्यू, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, है ना। या फिर इसी को इस तरीके से लिखेगा कि क्यू सेट्स अपोजिट टू आर, या फिर इसी को लिखेगा कि आर सेट्स अपोजिट टू क्यू, ये लिखेगा। इस तरीके से यूज कर सकता है, और ये सारे का मतलब सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। दूसरी चीज, आपको तो एग्जैक्टली बिटवीन और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से पर्सन को बैठाया जाए, या एक व्यक्ति का पोजीशन दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखा जाए, तो कैसे लिखा जाता है उस चीज को मैंने क्लियर किया। और यहाँ पे डिफरेंट क्या यूज करेगा, यहाँ पे डिफरेंट यूज करेगा डायगोनली वर्ड। क्या? डायगोनली वर्ड। तो डायगोनली वर्ड क्या होता है? कॉर्नर। डायगोनली अपोजिट क्या होता है? कॉर्नर। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि W सेट्स डायगोनली अपोजिट टू V, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकता है कि V सेट्स डायगोनली अपोजिट टू W, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर अगर मान लो कि Q का यूज करेगा, यहाँ पे Q के लिए, पर्सन जो Q बैठा हुआ है, तो क्या लिख सकता है कि Q सेट्स डायगोनली अपोजिट टू T, या फिर लिख सकता है कि T सेट्स डायगोनली अपोजिट टू, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे यूज किया जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे आपने फेसिंग नॉर्थ में किया, फेसिंग साउथ में किया, एंड फेसिंग बोथ डायरेक्शन में किया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज किया जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं फेसिंग ईस्ट। फेसिंग ईस्ट में क्या होता है कि जो भी पर्सन्स बैठेंगे उनका फेस कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। अब उसको यूज कैसे करेगा उस चीज को समझिए। देखिए फेसिंग ईस्ट का मतलब होता है कि जो पर्सन बैठे हुए हैं उनका फेस इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरीके से। जब इस तरीके से पर्सन बैठे हुए हैं तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड, और ये कहलाएगा राइट हैंड। इसके बाद एक पॉइंट होता है यहाँ पे, कैसे? यहाँ पर इसी को यूज कर लेगा, राइट हैंड को लिख देगा साउथ हैंड, या फिर लेफ्ट हैंड को लिख लेगा नॉर्थ हैंड, ठीक है, ये यूज कर लेगा। इसके बाद अगर मैं पर्सन की बात करूं तो कोई भी रैंडमली मैं यहाँ पे पर्सन को बैठाना चाहूंगा मैं समझाने के लिए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया V को, यहाँ पे ले लिया N को, यहाँ पे ले लिया S को, यहाँ पे ले लिया B को, यहाँ पे ले लिया C को, ठीक है। तो V का ये साइड क्या होगा? V जो बैठा हुआ है ना, तो इसका ये साइड होगा राइट, और V की ये साइड क्या होगा? लेफ्ट। अगर N बैठा हुआ है तो इस N का ये साइड क्या होगा? इसका राइट, और इस N का ये साइड क्या होगा? लेफ्ट। अगर S बैठा हुआ है तो S की ये साइड क्या होगा? राइट, और S की ये साइड क्या होगा? लेफ्ट। अगर मैं B के बारे में बात करूं तो B की ये साइड क्या है? लेफ्ट, और B की ये साइड क्या है? राइट। अगर मैं C के बारे में बात करूं तो ये साइड क्या होगा? इसका राइट, और ये साइड क्या होगा? इसका लेफ्ट।
बाकी जो पर्सन के पोजीशन होते हैं सेम यूज करेगा, जैसे आपने इसके पहले वाले पॉइंट्स में हमने सारे डिटेल्स को डिस्कस किया था सेम। फिर भी हम उन चीज़ों को एक बार आपको ओवरव्यू करवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए और साथ में रिवीजन हो जाए। अगर मैं भी की बात करूं तो भी सिट्स एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड का मतलब होता है ठीक बाएं छोर पे बैठा हुआ, लेफ्ट हैंड। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ किसके पोजीशन को, सी के, तो क्या लिख सकते हैं कि सी सिट्स एक्सट्रीमली राइट हैंड, एक्सट्रीमली राइट हैंड। आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एस के बारे में, तो लिख सकते हैं कि एस सिट्स इमीडिएट राइट, किसके इमीडिएट राइट में है एस, एन के इमीडिएट राइट में। अगर मैं बात करूं एस के बारे में तो एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, बी के इमीडिएट लेफ्ट में। क्लियर है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना ही होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंड के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मैंने बी का पोजीशन लिखना है इंड के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं बी सेट्स 1 2 3 4, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ फ्रॉम कहां से, तो लेफ्ट हैंड से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी के पोजीशन को लिखना होगा भी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं, अब भी के पोजीशन को छोड़ देंगे, थर्ड। तो भी के ये साइड राइट है ना, तो 1 1 2 3 क्या हो जाएगा, थर्ड राइट ऑफ भी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है फेसिंग वेस्ट। फेसिंग वेस्ट में भी सेम चीजें होंगी यहाँ पे, लेकिन इसमें राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए ये मान लो कि ये एक रूम और इसमें बहुत सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं। मैं समझाने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये मत समझना कि सब क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जब फेसिंग वेस्ट होता है ना, तो इसका राइट हो जाता है नॉर्थ साइड, तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, राइट एंड, या फिर इसी को यूज करेगा नॉर्थ एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड, इसका यूज करेगा साउथ एंड, साउथ एंड। रेंडमली किसी पर्सन को आप बैठा दो, रेंडमली अगर आप किसी पर्सन को बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, डी है, एफ है, एच है, जे है ना, एन है। तो यहाँ पे डी का ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और डी के ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एफ है तो एफ के ये साइड क्या होगा, राइट, नॉर्थ की ओर, और एफ का साउथ की ओर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। एच की मैं बात करूं तो ये साइड क्या होगा, राइट, और ये साइड क्या होगा इसका, लेफ्ट। जे की मैं बात करूं तो जे के ये साइड क्या होगा, राइट, और जे के ये साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। एन की मैं बात करूं तो एन के ये साइड क्या होगा, राइट, और एन के ये साइड क्या होगा, नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं पर्सन के पोजीशन को अगर नोट डाउन करना होगा तो कैसे करोगे, तो सारी चीजें सेम होती हैं। यहाँ पर हम डी के बारे में लिखना होगा, आप क्या लिख सकते हो कि डी सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली राइट हैंड, ठीक है। अगर आप लिखना चाहोगे किसके बारे में, अगर आप लिखना चाहोगे एन के बारे में, तो एन सिट्स एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड। अगर आप लिखना चाहोगे एफ, एच का पोजीशन लिखना चाहोगे, एच का पोजीशन लिखना चाहोगे डी के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे आप, एच सिट्स फर्स्ट सेकेंड, ये साइड डी का क्या है, लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अगर आप एंड के रिस्पेक्ट में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एच सिट्स
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फ्रॉम राइट एंड। ये चीजें को इम्पोर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एच है वो लेफ्ट हैंड से भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एच सिट्स फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट ऑफ एन, सेकेंड राइट ऑफ एन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि एच सिट्स थर्ड फ्रॉम, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसका यूज कैसे किया जाता है उस चीज को समझिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। अगर वर्ड आपको मिल जाए हु, वर्ड मिल जाए विच, वर्ड मिल जाए होम, वर्ड मिल जाए हु, हुज, ये सभी यूज होते हैं सेकेंड पर्सन इन द सेंटेंस। कैसे, देखिए जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ये सेंटेंस है कि ए सीड्स इमीडिएट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, हु सीड्स, हु सीड्स एक्सट्रीमली, हु सीड्स एक्सट्रीमली राइट एंड। ठीक है, तो ये जो हु वर्ड है ना, ये इसके जगह पर या तो मिल जाए क्या विच, या तो मिल जाए क्या हुज, या फिर मिल जाए वो। ठीक है, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये यूज होता है किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए। और सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पे, तो एस। क्लियर है। और ए क्या होता है, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आगे वर्ड होता है बट एंड, बट एंड, ये जो दोनों वर्ड होते हैं बट और ये एंड, ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन इन द सेंटेंस। कैसे, देखिए ए सिट्स immediate right of G and sits extremely right in, right in। तो या तो अगर यहाँ पे क्या मिल जाए, एंड मिल जाए, या तो यहाँ पे क्या मिल जाए, बट मिल जाए। ये सारे यूज होते हैं किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ए है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, है ना।